प्रश्न, ब्रह्माकार वृत्ति क्या है, इसका क्या अभ्यास किया जा सकता है अपने सचेत मन से, या ये चित्त वृत्ति निरोध का परिणाम होती है? असल में बात तो गहरी है, लेकिन तुम काफी हद तक समझ गए हो, इसका मैं अभी ज्यादा विस्तार नहीं दूंगी। पर तमाम अनात्मकार वृत्तियों का तिरस्कार हो जाना ही ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होना है। तो ब्रह्माकार वृत्ति का तुम सीधे अभ्यास नहीं कर सकते हो। आप अनात्मकार वृत्ति को हटाने का अभ्यास तो कर सकते हो, पर जब हमने अनात्म से अपनी वृत्ति को हटाया तो फिर शेष क्या बचा? अनात्मा कल्पित था, अनात्मा से वृत्ति परे हो गई, वृत्ति हमारी खाली हो गई। वृत्ति के गर्भ में अब कोई अनात्मा का आकार जब नहीं रहता है, इसको हम कहते हैं अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार। और फिर इसके बाद जो हो उसी को हम ब्रह्माकार वृत्ति कह सकते हैं, कही जा सकती है। लेकिन डायरेक्ट तुम ब्रह्माकार वृत्ति, मैं ब्रह्म का ध्यान करूं, कैसे करोगे? तुम्हारी इतनी सी छोटी सी वृत्ति में ब्रह्म कहां से आ जाएगा? वृत्ति के पेट में ब्रह्म समाएगा क्या? कि वृत्ति ब्रह्म में समाएगी? इसलिए अनात्मकार वृत्ति का विलीन हो जाना, उसको हम वेदांत का शब्द है तिरस्कार। एक होता है सत्कार, एक होता है तिरस्कार। सत्कार मतलब गिविंग ऑनर, और तिरस्कार मतलब डिसऑनरिंग समबडी। जब हमारे मन में संसार की किसी भी वस्तु के लिए कोई सत्कार न रह जाए, माने हम अपने मन में जगह नहीं देते किसको? संसार को, और मन हमारा पूर्णतः खाली हो जाए, इजियर सेड देन डन। इजियर सेड देन डन। क्योंकि मन की आदत है वो फिर किसी सांसारिक विषय या विचार या स्मृति या कल्पना या भविष्य में किसी भोग को भोगने की चाह लेकर के उसके लिए तड़पता रहता है। तो मन में उठी वृत्ति खाली होती कब है? So what is Brahmakar vritti? It doesn't mean that your mind has brought the idea or the substance of the Brahm in its uterus of, the modification of the mind. What it simply means is that it's removal of all worldly thoughts, all worldly perceptions, and mind has been void of anything now. And this void which has been created in the mind, meaning no modification in the mind, that is the anatmakar vritti, the worldly modifications have been removed. What is the remainder is the brahmakar vritti. So brahmakar vritti cannot be made directly. You cannot make it directly. It's what we call in Vedanta nishedatmak. We do it via negation. We are negating everything and creating that silence and creating that hollowness in the mind. And when that is established, that is what is called Brahmakar Vritti.